बाप रे, इतना सन्नाटा देख के ही लगता है कि ये लोग घर पर नहीं आईसीयू के बाहर बैठे हैं। कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम लोग तो ऐसे मातम मना रहे हो जैसे मैं सच में मर गया हूँ। अरे मैं जिंदा हूँ भाई। लेकिन आपको कुछ हो गया तो दादाजी? पापा जी, मुझे भी इसी बात का डर है कि कहीं परम कुछ भी कर सकता है दादू। सही कह रहे हैं ये। परम कुछ भी कर सकता है। नव्या ने जो कहा वो सच भी हो सकता है और मैं भी उसे नहीं रोक पाऊंगा। क्या बलवीर, तुम भी नहीं रोक सकते? नहीं, क्योंकि परम के साथ कुछ हमारे लोग भी मिले हुए हैं। मतलब तुम कह रहे हो हम में से कोई? हाँ। नहीं नहीं बलवीर, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन आपका डर तो परम के साथ है ना। आपका डर ही तो परम का सबसे बड़ा हथियार है। मैं परम से लड़ सकता हूं, लेकिन आपके डर से आपको खुद ही लड़ना होगा। आपका डर ही आपको बार बार हरा रहा है। लेकिन अगर आप निडर हो गए तो परम क्या, दुनिया की बुरी से बुरी शक्ति भी आपको नहीं हरा सकती। तुम सही कह रहे हो बालवीर, अपने डर से हमें खुद ही लड़ना होगा। अब हम नहीं डरेंगे बालवीर। मैं भी नहीं डरूंगी, आई प्रॉमिस। तो वादा करिए मुझसे, बुरी से बुरी चीज से भी सामना हो जाए फिर भी आप नहीं डरेंगे। हम नहीं डरेंगे। अब हम सब मिलकर डर को डराएंगे। हाँ, हम डर को डराएंगे। काशवी, ये जमीन बहुत नरम है। आगे आसपास ही होगी, इसे हमारे कदमों की आहट सुनाई दे सकती है, तो अपने कदम धीरे से नीचे रखना। ओके। काशवी, धीरे। सॉरी। ये कैसी आवाज है? कौन है वहां? काशवी, क्या कर रही हो? कितना वजन डाल रही हो जमीन पर? धीरे, प्लीज। सॉरी। ओके ओके ओके। कोई तो है यहाँ पर। जो भी है, आज मेरे हाथ मारा जाएगा। काशवी, शायद आगील तक हमारे कदमों की आहट पहुंच चुकी है। अब हमें छिपना होगा हमें। वहां चलो। ठीक है, जैसा तुम कहो। काशवी, क्या कर रही हो तुम? धीरे चलना है। सॉरी सॉरी सॉरी। फाइन नाउ? या। चलो। विवाल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम यहाँ आगिल को मारने आए हैं तो हम क्यों छुप रहे हैं? हमें तो आगिल के सामने जाना चाहिए। और तुमने तो कहा था कि वो बहुत कमजोर है। आगिल कमजोर है, लेकिन फिर भी हम दोनों से ज्यादा ताकतवर है। तो फिर अब हम उसे कैसे मारेंगे? आगिल जब शक्ति कुंभ के पास जाएगी तब उसे अपनी सारी शक्तियां पहले समर्पित करनी होगी। उसके बाद उसे नई शक्तियां प्राप्त होंगी। वही वो वक्त है जब हम उसे मार सकते हैं। कौन है यहाँ?
सामने आओ। तुम जो कोई भी हो, आज तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ लेकर आई है। लगता है पंछी गिरने की वजह से ये आवाज हुई है। मैं भी बेकार शक करने लगी हूँ। यहाँ कौन आ सकता है? यहाँ का नक्शा तो सिर्फ मेरे पास है। अब तो बिना दादाजी के गेटअप लिए मुझे बुढ़ा फील होने लगा। ए भाई, तुम प्लीज इस नाटक को जल्दी खत्म करो ना। जब तक दादाजी की मेमोरी चिप पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक हमें नाटक करना पड़ेगा। क्या हो? अब हमें परम की लोकेशन तुरंत मिल जाएगी। उसने मेरी माँ, मेरे गुरु और मेरे दादा को, मेरे अपनों को मुझसे छीनने की कोशिश की। अब मैं परम को नहीं छोड़ूंगा। अब आएगा मजा। अब हम दोनों मिलके कुछ देंगे। क्या हुआ शशमाग? शशमाग नहमाग की तरह कब से हकलाने लगा? क्यों परम? तुम्हारा यही तरीका है ना, पहले फायदा उठाओ और फिर धोखा दो। मैं इतनी जरूरी खबर तुम्हें दी है परम। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी मदद से शाश्वान लोग की गद्दी हासिल करना चाहते हो ना? और तुम्हारी खबर तो अब मुझे मिल चुकी। मेरी जरूरत खत्म। और खबर है जो पूरा खेल पलट देगी। कैसी खबर? ऐसे नहीं, पहले एक सच्चे दोस्त की तरह आप मिला। ठीक है, अगर खबर काम की निकली तो परम का वादा है वो दिल से तुमसे दोस्ती करेगा, नहीं तो जान से मार डालना मुझे। तो सुनो, बालवीर का दादा मर चुका है। जानता हूं, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि बालवीर ने अब तक अपने घर वालों से ये बात राज रखी हुई है। उस बुढ़े की लाश को घर में ही कहीं छुपाया हुआ है और अपने किसी और दोस्त को दादा का हुलिया देके घर में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बात उसके परिवार को पता चली तो वो सब टूट जाएंगे और फिर कैद के रहते हुए भी तुम आसानी से उन्हें अपने वश में कर लोगे। इसीलिए बालवीर ने ये प्रपंच रचा है। तो बोलो, खबर काम की है या जान लेनी है मेरी? दोस्त, अब जब दोस्ती हो चुकी है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ बोलो। जिस बुढ़े की लाश को बालवीर ने घर में छुपाया हुआ है उसको तुम्हें सामने लाना होगा। ठीक है। बालवीर ने अपनी जादुई शक्तियों से उस बुढ़े की लाश को इतने बड़े घर में कहां छुपा रखा होगा
ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसकी मदद से काम आसान हो जाएगा। ठीक है, काम होता ही मैं तुम्हें खबर देता हूँ। और ये लो, इसकी मदद से तुम मुझसे बात कर सकते हो। ये मेरे लोग का कम्युनिकेशन डिवाइस है। तुम्हारी आकाशगंगा में कोई भी इसकी फ्रीक्वेंसी ट्रेस नहीं कर सकता, इसलिए अब हम सिर्फ इससे बात करेंगे, ताकि हम दोनों जो बात कर रहे हैं वो कोई सुन ना सके और लोकेशन से कोई मुझे ट्रेस भी ना कर सके। पहले बालवीर का परिवार तोड़ूंगा, फिर बालवीर को। काशवी, वो देखो, आगिल। यहाँ। बुकेशम तिकोशम घनेशम यवर्स्तुते। मैं इसे जादू से खोलने का ट्राई करती हूँ। एक कोशिश और करो काशवी। एक कोशिश मैं करता हूं काशवी। ये ऐसे नहीं खुलेगा काशवी। शायद आगिल ने इस पर कोई जादुई मंत्र पड़ा होगा। मंत्र? कैसा मंत्र? कहाँ हो सकता है? मैप में हो वो मंत्र, चेक करो। नहीं काशवी, इसमें कोई मंत्र नहीं लिखा है। तो अब हम अंदर कैसे जाएंगे? मैंने दादाजी के आखिरी दिन की मेमोरी से पता लगाया दादाजी किस रास्ते से परम को मिलने गए थे। ये जादू हमें वहीं पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं, परम शायद इसी तरफ हो। चलिए माँ। परम कहीं यही तो छुपकर नहीं बैठे? ऐसा ही लगता है माँ। परम यहीं पर छिपा है। एक काम कीजिए माँ, आप शाश्वन लोग जाइए और प्रतिघात अस्त्र को तैयार कीजिए। मैं अंदर जाता हूँ। नहीं बालवीर, मैं तुम्हें अकेले अंदर नहीं जाने दूंगी। परम बहुत शक्तिशाली है, मेरा मन घबरा रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है माँ, मैं परम से लड़ने नहीं वाला। और वैसे भी मेरी माँ ने प्रतिघात अस्त्र को अपग्रेड कर दिया है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही परम मुझ पर हमला करेगा, वो मिसाइल अपने आप परम को मार देगी। मुझे तो बस उसे अपने आप पर वार करने के लिए उकसाना है।
लेकिन बालवीर, ये बोलने जितना आसान नहीं है। हाँ, आसान तो नहीं है। परम मुझसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो परम के पास नहीं, लेकिन सिर्फ मेरे पास है। क्या? प्रतिघात अस्त्र। और क्या? और हाँ, एक और बहुत बड़ी चीज है, उस शस्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली, जो परम का साथ तो नहीं दे रही, लेकिन मेरा सबसे बड़ा हथियार है। क्या? मेरी माँ का आशीर्वाद। हाँ बालवीर, और साथ ही साथ माँ गार्गी और माँ आदिशि का भी आशीर्वाद है। माँ, अब आप तुरंत शशवान लोग चाहिए, मैं परम के सामने जाता हूँ। नहीं नहीं बालवीर, जब तक मैं मिसाइल चेक करके तुम्हें मैसेज नहीं भेज देती, तब तक तुम परम का सामना नहीं करोगे। ठीक है माँ, मैं आपके संदेश का इंतजार करूंगा। बालवीर का दादा मर चुका है, पर अभी तक किसी को नजर आया नहीं है। इस टॉर्च की रोशनी उस बुढ़े की लाश पे पड़ेगी तो सबको नजर आएगा। ओ शशमाक, ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते? सच बताओ, तुम डर गए ना? बालवीर का जो दोस्त है ना बरदौल, वो मेरी ये शक्ल बहुत अच्छे से पहचानता है, वरना ये काम मैं खुद करता हूँ, समझे? ओ शशमाक, तौबा तौबा की जरूरत तुम्हें ही नहीं, 11 लोगों को है, लेकिन मैं सिर्फ आदिल की मतलब बात सुनता हूँ। और ये लोहे का हाथ ऐसे टॉर्च नहीं, तलवार उठाते हैं। ये रखो इसे, अंधेरे में रास्ता देखने काम आएगा। रख लिया? ये ऐसे नहीं मानेगा शशमाक, इसे दूसरे रास्ते से समझाना पड़ेगा। ठीक है? क्या? मत करो मेरा ये काम मामा। हैं? और जानते हो मैं तुम्हारे पास क्यों आया था? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। सचमुच? क्योंकि इस काम के लिए जो शक्ति, साहस और समझदारी की जरूरत है, और सूझबूझ भी, हाँ, वो तुम्हारे अलावा किसी और के पास कहाँ है मामा? मामा, एक बात कहूँ? हाँ? तुम इतने होनहार हो कि अगर आज आदिल की जगह तुम मेरे साथ होते तो अब तक तो बालवीर खत्म। सारी दुनिया पे हम दोनों का राज होता। मामा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम वो हीरा हो जिसका हुनर, जिसकी हिम्मत, जिसके हौसले का इस्तेमाल आज तक हुआ ही नहीं है मामा? इसलिए लगता है कभी कभी मैं एक भगवान हूँ। लगता है? अरे मामा, तुम ही भगवान हो। मैं ही भगवान हूँ। इसलिए तो ये भक्त तुम्हारे पास आया है मामा। भक्त? मेरे? तुम मेरे भक्त? पहली बार किसी ने मेरे अलावा मेरी तारीफ की है। हाँ मामा, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ भगवान। तो मेरा काम करेंगे ना आप भगवान? भगवान इस भक्त का काम अवश्य पूरा कर देगा। तथास्तु, तथास्तु। रुकना जरा। तथास्तु। अरे 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 तथास्तु भक्त। भगवान इस भक्त का काम अवश्य पूरा कर देगा, लेकिन भक्त एक समस्या है। ये काम परम से जुड़ा हुआ नहीं है ना? क्या है ना, तुम तो जानते हो परम ने आदिल की कितनी बेइज्जती की है। अगर आदिल को पता चल गया
कि मैंने परम की मदद की है तो मेरी लुटिया डूब जाएगी। नहीं भगवान, परम का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सारा षड्यंत्र तो मेरा रचा हुआ है। तो समझ लो, ये भगवान इस भक्त की मनोकामना अब तो पूरी करेगा। लाओ तो बस एक बार नारा लगाओ, हमारा भगवान कैसा हो? खतरनाक तौबा तौबा जैसा हो। हमारा भगवान कैसा हो? ये रुक क्यों गए? बोलो। खतरनाक तौबा तौबा जैसा हो। हमारा भगवान कैसा हो? खतरनाक तौबा तौबा जैसा हो। मामा ना समझ। दिल्ला, मिसाइल रेडी हो चुकी है। हाँ बेना, बताओ कब इस्तेमाल करनी? अभी इसी वक्त परम का लोकेशन मिल चुका है और बालवीर भी वहां पहुंच चुका है। ये तो बिल्कुल सही मौका है परम को खत्म करने का। हाँ बिल्कुल, और ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। बालवीर परम के सामने पहुंचे इससे पहले हमें मिसाइल्स के फंक्शंस एक बार फिर से चेक कर लेने चाहिए। मैं अभी स्कैनिंग शुरू करता हूँ। परम की जान खतरे में है। सुषमा को बताना होगा।